आइए बच्चों, हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक को देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है हमारे पास कैपिटल बजटिंग की। तो हमारे पास मेनली ब्रॉडली दो टाइप की कैटेगरीज हैं। एक ट्रेडिशनल, जिसे हम नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक बोलते हैं, और एक मॉडर्न, जिसे हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल है उसमें दो मेथड हैं, पे बैक पीरियड मेथड और अकाउंटिंग डेट ऑफ रिटर्न। जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें 5 मेथड हैं, एक एक करके हम सबको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ये क्या है? ये कहती हैं कि आज का 1 लाख रुपया और 1 साल बाद का 1 लाख रुपया एक जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हम लोग जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। तो अगर कोई पैसा 2 साल या 3 साल बाद मिला है तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर ही कुछ बात करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड क्या कह रहे हैं कि हम लोग कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं निकालेंगे। 1 लाख रुपए आज मिले या 5 साल बाद, वो 1 लाख ही है। ये हमारी ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक है, जो अब बहुत यूज में नहीं आती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। सबसे पहला मेथड है पे बैक पीरियड मेथड। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल मेथड of evaluating capital investment proposal is the payback period। नाम क्या बता रहा है हमें? पे बैक, मतलब हमारा पैसा कितने समय में वापस आ जाएगा, वो बताएगा ये हमें। इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स ए फर्म टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेट कैश फ्लोज। ये हमें टाइम बताता है कि हमने जो पैसा शुरू में लगाया है वो कितने सालों में वापस आ जाएगा। आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें ना घूमे तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लिया प्रपोजल 1 और 2 दो प्रपोजल अवेलेबल है। आज हमारी जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है प्रपोजल में, वो 1 लाख रुपए है। इस वाले प्रपोजल में 1,20,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। जो एनुअल कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर 25,000 आ रहा है और यहाँ पर 40,000 आ रहा है। तो बच्चों 1 लाख रुपए 25,000 करके आने में कितना टाइम लगेगा? बताओ कितना टाइम लगेगा? 1 लाख खर्च करें, हर साल 25,000 रुपये वापस आ रहे हैं, तो टोटल पैसा वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल। और इसे कितना टाइम लगेगा? 3 साल। तो पे बैक पीरियड है 4 साल और 3 साल। तो आपका पैसा 4 साल में वापस आए वो ज्यादा बढ़िया है या 3 साल में वापस आ जाए वो ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली जो पैसा 3 साल में आएगा वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो वापस आ जाएगी 3 साल में। तो पे बैक पीरियड में जो पे बैक पीरियड कम निकलता है जिस प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि ये कैलकुलेट करने के लिए आफ्टर कैश फ्लो, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जो भी है उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से डिवाइड करके निकाल लेते हैं कि कितने सालों में पैसा वापस आएगा। डिसीजन कैसे लेंगे? जिसका पेबैक पीरियड कम है वो ज्यादा अच्छा है। तो ए प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ इट्स पेबैक इज लेस देन द मैक्सिमम पेबैक पीरियड डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। मान लिया हमने ये डिसाइड किया है कि जो पैसा 2.5 साल से कम में आ जाएगा या 3 साल से कम में आ जाएगा उस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड 3 साल से कम आएगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हम रैंकिंग कर सकते हैं। मान लिया हमने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा कि पेबैक पीरियड इतना होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बस हमने देखा जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है उनमें सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है उसे चूज करेंगे। तो हम रैंकिंग कर देंगे, सबसे कम पेबैक पीरियड वाले को नंबर 1 रैंक, उसे ही हम प्रीफर करेंगे। If the management chooses one project between two mutually exclusive projects, the project with shortest payback period will be chosen। तो जिसमें पेबैक पीरियड कम है वो ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा, ये बात ध्यान रखनी है। क्या क्या मेरिट्स हैं इस मेथड की? तो सिंपल है,
ज़्यादा ध्यान कैश फ्लो पर है, कैश का ही बात करते हैं, प्रॉफिट की कोई बात नहीं करते। जहां पर हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है जहां ऑब्सोलेंस का रिस्क बहुत ज़्यादा है, सपोज हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं गुटखा बनाने की, और गुटखा कभी भी बनाना बैन हो सकता है, तो जैसे ही बैन होगा हमारा लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस से बचने के लिए हम ऐसी जगह में पैसा लगाना चाहते हैं, ऐसी मशीनरी में जो अपना पैसा जल्दी से रिकवर करके हमें दे दे, ताकि गवर्नमेंट मना भी करे तो हमें लॉस ना हो। तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस है जहां वहां पर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट। हमें एंटायर लाइफ के कैश फ्लो का जरूरत नहीं है, हमें जब तक पैसा वापस आता है तब तक का हिसाब लगाना है। तो क्योंकि पूरे साल पूरी लाइफ का हिसाब नहीं लगाना, तो हम मोर एक्यूरेट होते हैं, थोड़ी सी लाइफ का हिसाब लगाना है। नुकसान क्या है, डीमेरिट क्या है इस मेथड के? मोर इंपॉर्टेंस टू पे बैक ऑफ इन्वेस्टेड फंड। ये केवल ये कहता है जो पैसा लगाया है वो वापस आ जाए, लेकिन हमें तो प्रॉफिट भी चाहिए ना, एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं है यहाँ। डज नॉट कंसिडर द इनकम रिसीव्ड आफ्टर पे बैक पीरियड। आफ्टर पे बैक पीरियड के बाद जो पैसा आएगा उसे इग्नोर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मतलब इग्नोर करा जा रहा है, हम इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है। टाइम फैक्टर वही कवर नहीं हुआ इसमें, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। डज नॉट मेजर रिस्क, हम रिस्क के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। ज्यादा ध्यान शुरू के पैसों पर है, क्योंकि शुरू में जितना जल्दी पैसा आ जाएगा उतना ही हम उस प्रोजेक्ट को ज्यादा जल्दी से खरीदना चाहेंगे, उसमें पैसा लगाना चाहेंगे। हमें मैक्सिमम पेबैक पीरियड निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, दो में से किसका पेबैक पीरियड कम है उसे चूज कर लो, वो तो आसान है। लेकिन 5-10 प्रोजेक्ट है और हमने पहले से डिसाइड कर रखना है कि पेबैक पीरियड इतना होना चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब बात करते हैं कि इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी पेबैक पीरियड की। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। सबसे पहली सिचुएशन, अगर हर साल पैसा एक जैसा आ रहा है फिर कोई टेंशन नहीं है। कैसे? सपोज आपका पैसा गया 5 लाख और हर साल वापस आ रहा है 1 लाख रुपए 7 साल तक, तो 7 साल में तो 7 लाख वापस आ जाएगा, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना ही है। हम ये देखेंगे कि 5 लाख रुपए कितने साल में वापस आएगा, तो 1-1 लाख करके 5 लाख के लिए कितने साल चाहिए? 5 साल। तो हमारे को 5 ईयर्स लगेंगे। तो इसका फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है ये तो आपको पता ही है। फॉर्मूला है कैश आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट जो करी है हमने, डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो जो हर साल हमारे पास पैसा आ रहा है और जो गया है उनका रिलेशनशिप हम देखेंगे। इसमें छठे और सातवें साल के कैश को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि पेबैक पीरियड केवल जब तक पैसा वापस नहीं आता तब तक ही हम ध्यान लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास समरी है। 4 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है हमारे पास, हमें रैंक करना है कौन सा पेबैक पीरियड के हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है और कौन सा बुरा प्रोजेक्ट है। तो पे बैक पीरियड कैसे आता है? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, 6,000 हर साल आ रहे हैं, तो 5 सालों में पैसा वापस आएगा। 8100 डिवाइड बाय 2700, 3 साल में पैसा वापस आएगा। 16,800 डिवाइड बाय 3600, 4.67 ईयर्स में पैसा वापस आएगा। और 21,000 डिवाइड बाय 6,000, 3.5 ईयर्स में पैसा वापस आएगा। रैंक करते हैं, तो सबसे जल्दी पैसा प्रोजेक्ट सेकंड में आ रहा है तो उसे रैंक नंबर 1 दे देंगे हम। फिर डी में आ रहा है दूसरा, सी में आ रहा है तीसरा, और चौथा लास्ट नंबर पर हमारा है प्रोजेक्ट नंबर ए, जिसमें पेबैक पीरियड 5 साल है, सबसे बड़ा है, तो उसमें सबसे आखिरी में पैसा लगाएंगे अगर हमारे पास पैसा है ही एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो ये हमने देखा था जब हमारे कैश फ्लो इक्वल थे हर साल। अगर हमारा कैश फ्लो हर साल इक्वल ना हो, जैसे 30,000 रुपये खर्च करे, 18,000, 6,000, 4,000, 2,000, 2,000 करके आ रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा 30,000 कितने साल में पूरे हो गए। तो उसके लिए हम कुमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे। पहले साल 18, दूसरे साल 6, तो टोटल 24 हो गए।
तीसरे साल 4,000, तो फिर 28 हो गए, और चौथे साल 2,000, तो टोटल 30,000 हो गए, और हमें 30,000 ही चाहिए थे। तो यहां हमारा इक्वल कैश इनफ्लो नहीं था, तो भी हमने कैश फ्लो निकाल लिया। यहां पर एक बात और है, सपोज चौथे साल में रिक्वायर्ड कुमुलेटिव मान लिया कैश आउटफ्लो 30,000 की बजाय 28,500 है, तो कैसे करते? 28,000 तो हमारे पास 3 साल में आ गए, 28,000 रुपए तो कितने साल में आ गए? 3 साल में। अगर हमें 28,500 चाहिए, 28,500 चाहिए, तो 3 साल में तो हमारे पास 28,000 आ गए। अब बाकी और चाहिए 500 रुपए, और इस पूरे साल में आ रहे हैं 2,000, तो ये हो गया 3.25 ईयर्स, 3.25 साल में पैसा वापस आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन में भी यही लिखेंगे सेम, मान लिया ये सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हम कुमुलेटिव कैश फ्लो लिखेंगे। तो 30,000, 30 और 20 50, 50 20 70, 70 और 18 88, 88 और 18, तो ये हमारे ज़्यादा हो गए, 1,06,000। इसका मतलब 4 साल और 5 साल के बीच में ही कहीं कुछ है। तो 4 साल में कितना पैसा आ रहा है हमारे पास? 4 साल में हमारे पास 88 आ रहा है, तो और कितना चाहिए? 1 लाख में से 88 लेस कर देता हूँ, 12,000 और चाहिए। और इस साल हमारा जो करंट है, करंट ईयर में जो अर्निंग है वो 18,000 है। तो 10,000, 1 लाख माइनस 18, 12, 4 प्लस 12/18, मतलब 4.67 ईयर्स। हम चाहें तो इसको 4 ईयर्स और 0.67 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 ईयर्स 8 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 तक खुद से करिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, मुझे बता दीजिएगा।